इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्नर्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द। वाई? सिरदर्द इसलिए क्योंकि लर्नर्स की हमेशा यही कंप्लेन रहती है कि इनको हम याद तो कर लेते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, लेकिन आफ्टर सम टाइम इनको भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या करें जो हम इनको लाइफ लॉन्ग याद रखें? तो क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना, बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देख लेना आज जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको कराने वाली हूँ, अगर आप इस ट्रिक से याद कर लेते हैं तो आप लाइफ में कभी भी इसको भूल नहीं पाओगे। भले ही आपका एग्जाम हो, एग्जाम में बैठते ही अगर ये इडियम आ गए ना आपके पेपर में, तो आप एक चुटकियों में इसका मीनिंग आराम से निकाल के इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और रही बात कन्वर्सेशन की, तो अगर आप इनको अपनी कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो डेफिनेटली आपकी कन्वर्सेशन और भी ज्यादा इंप्रेसिव होने वाली है। तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और अटेंटिव रहना है कि कैसे आपको बताई जा रही है सारी की सारी ट्रिक। और ऐसा नहीं है कि प्रेशर लेके कुछ भी नहीं करना है, प्रेशर नहीं लेंगे, बस हंसते हंसते सारे के सारे इडियम्स को लर्न करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गेट इनटू हॉट वाटर। देखिए मीनिंग मैं आपको, आप खुद मीनिंग बताओगे मुझे कि इसका मीनिंग क्या हो गया है। बस इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बस उस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। गेट इनटू हॉट वाटर। अब देखिए गेट का मतलब होता है चले जाना, ठीक है। गेट घुस जाना, चले जाना। कहाँ पे चले गए? हॉट वाटर में चले गए। भाई हॉट वाटर है, बहुत ज्यादा हॉट वाटर है। एक होता है वॉर्म वाटर, तो वॉर्म होता है एक ऐसा वाटर जिसके टेम्परेचर को हम बियर कर सकते हैं, लेकिन हॉट वाटर, वॉर्म में और हॉट में यही डिफरेंस होता है कि वॉर्म का मीन्स वॉर्म भी गर्म होता है, हॉट भी गर्म होता है, बट वॉर्म का मीनिंग होता है जिसे हमारी बॉडी बियर कर सके, लेकिन हॉट का मतलब होता है जिसे हमारी बॉडी बियर नहीं कर सकती, वो एक्सट्रीमली वॉर्म है, वो हॉट है, राइट। तो जब हम हॉट वाटर में जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारे लिए ट्रेवल हो जाएगी ना, बस यही मीनिंग है इसका। हॉट वाटर में जाना, हॉट वाटर के अंदर चले जाना, गेट हो जाना, तो क्या हो जाएगा? बी इन ट्रेवल, ट्रेवल में फंस जाना, इसका मीनिंग बस यही है, बी इन ट्रेवल, मुसीबत में फंस जाना, है ना, बहुत इजी। गेट इन टू द हॉट वाटर मीन्स बी इन ट्रेवल, ट्रेवल में होना। नेक्स्ट, ड्रॉप इन ओशियन। ओशियन आप जानते हैं समुद्र होता है, सागर होता है, जिसे हम सागरी समुद्र भी कह सकते हैं। कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। कितना वाटर होता है? बहुत वाटर होता है। लेकिन अगर उसमें एक ड्रॉप पानी की गिर जाए तो क्या ओशन के लिए बहुत बड़ी बात होगी? पता चल जाएगा कि अच्छा इस ओशियन में, देखो एक मग है, ठीक है, मग के अंदर हमने एक गिलास वाटर डाला, तो क्या है वो वाटर उसके लिए सफिशिएंट है, मीन्स हम देख के बता सकते हैं कि यस इसमें पानी डाला गया है। या फिर एक बैकेट ले लो, हाफ बैकेट है, हाफ बैकेट में हम कुछ मग डालेंगे तो पता चल जाएगा कि यस कि उसमें मग डाले, मीन्स उसमें पानी डाला गया। लेकिन अगर आप ओशन में एक बूंद डाल देते हो वाटर की, तो क्या है, ओशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो ओशन के लिए वो बूंद क्या है? वो उसके लिए वेरी लिटिल अमाउंट है ऑफ वाटर। तो क्या हो गया इसका मीनिंग? अगर ड्रॉप इन वाटर मीन्स वेरी लिटिल, बहुत कम, वेरी लिटिल मीन्स बहुत कम। अब हिंदी में भी एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये मीन्स ऊंट एक ऐसा एनिमल है जो बहुत सारा खाता है, बट अगर आप उसके मुंह में जीरा, जीरा छोटा सा होता है, तो आप उसको जीरा खाने के लिए देंगे, क्या होगा उसके लिए? तो वो तो बहुत ही वेरी लिटिल अमाउंट हो जाएगा ना उसके लिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ओशन में जो एक बूंद डलेगी, एक बूंद उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्या है वो उसके लिए? वेरी लिटिल है। तो आप इसमें कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, कॉल इन क्वेश्चन। कॉल मीन्स होता है बुलाना, ठीक है। कॉल का मतलब क्या है? बुलाना। क्वेश्चन के लिए देखिए मीनिंग निकालिएगा और इजीली आप समझिए। तो कॉल मीन्स बुलाना क्वेश्चन के लिए। भाई सपोज कीजिए कि आपको, सपोज आप स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपके पास कोई आया और बोला कि आपको टीचर बुला रहे हैं। टीचर क्यों बुला रहे हैं? कि वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। अब कुछ पूछना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? आपको बुलाया गया किस चीज के लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया गया, इट मीन्स किसी के मन में डाउट है ना, तभी तो आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया गया, बस यही है। तो क्या मतलब हो जाएगा? इन डाउट, डाउट में होना। जब डाउट में होंगे तो क्वेश्चन के लिए बुलाए जाओगे, याद रखिएगा। कॉल इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए बुलाना मीन्स इन डाउट, डाउट में होना। क्यों बुलाया जा रहा है क्वेश्चन करने के लिए? क्योंकि कोई समवन इज इन डाउट, डाउट में है। तो सेंटेंस आप अपनी मर्जी से जो चाहे बना सकते हो इसका। नेक्स्ट देखिए, बरी द हैचेट। बरी होता है, आप पता ही होगा, बरी मीन्स होता है दबा देना, दफना देना। क्या होता है? दबाना या फिर दफना देना। और हैचेट क्या होता है? कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी को एक्स भी कहा जाता है एंड कुल्हाड़ी को हैचेट भी कहा जाता है। अब इमेजिन कीजिए कैसे, देखिए
अब मीन्स हैचेट को दबा देना, इसका क्या मतलब है? बरी द हैचेट, हैचेट को दबा दिया तो क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? इसका मतलब ये थोड़ा कि हम गार्डन में गए, फिर हमने कोई डिग खोदा, हमने एक गड्ढा खोदा और अपनी एक्सलेटर उसके अंदर दबा दी, तो क्या मीनिंग है इसका? देखिए मीनिंग को आप ध्यान से समझिए। आपने साउथ की मूवीज तो देखी होगी, है ना? तो हर कोई जानते हैं कि वहां पे कितनी मार धाड़ दिखाई जाती। क्या कोई कुल्हाड़ी से काट रहा है किसी को, वो एक इतना लंबा दरांती टाइप आता है उससे काटने लग रहे हैं, बस हर तरफ ब्लड शेड है, ब्लड शेड है। वाई? बिकॉज मार धाड़ हो रही है। लेकिन अब क्या किया हमने? भाई हमें नहीं चलानी अब कुल्हाड़ी, ठीक है, बहुत हो गया कुल्हाड़ी से लोगों को काटते काटते, बहुत हो चुका है। हमने क्या किया? बरी कर दिया हैचेट को। हमने क्या किया? हैचेट को बरी कर दिया, दबा दिया। तो इसका मतलब है कि हम अब क्या नहीं करेंगे? हम लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो अपनी कुल्हाड़ी को दबा दिया है, लड़ाई नहीं करनी है। तो क्या मीनिंग हो जाए? जब लड़ाई नहीं करनी तो क्या हो जाएगा? या तो हम इसको कह सकते हैं एंड एनिमिटी, एंड एनिमिटी यानी कि शत्रुता खत्म कर दी भाई। अब हमने कुल्हाड़ी नहीं चलानी किसी के ऊपर, शत्रुता खत्म, एनिमिटी खत्म कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड, भाई देखिए ब्लॉक हेड क्या होता है? ब्लॉक होता है बंद, हेड क्या होता है? दिमाग, सिर। अगर किसी इंसान का हेड ब्लॉक है तो इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंट है वो या फिर फूल है? यस ऑफ कोर्स फूल ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, अगर कोई ब्लॉक हेड है तो क्या है वो? फूल है भाई। आई डोंट, सेंटेंस आप कुछ भी बना लीजिए, एक मैं बना देती हूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक हिम बिकॉज ही इज अ ब्लॉक हेड। मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? वाई? बिकॉज ही इज अ ब्लॉक हेड। वो मूर्ख है, कोई भी बातें करो उससे उसकी बातें उल्टी ही होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूज चेज। तो देखिए वाइल्ड होता है जंगली, ठीक है, गूज एक बर्ड होती है, ठीक है, बत्तख होती है, ठीक है, और चेज होता है पीछा करना, ठीक है, वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड जंगली, गूज एक बर्ड एंड चेज उसका पीछा करना। मीन्स एक जंगली गूज का पीछा करना आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। वाई? बिकॉज वो वाइल्ड है, वो जो ये बर्ड होती है ये बहुत ज्यादा क्विक होते, जल्दी से पकड़ में नहीं आती है। तो क्या मतलब है इसका? कि जब हम एक ऐसी बर्ड का पीछा कर रहे हैं जो कि वाइल्ड है, जिसको पकड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो क्या होगा? आप एट लास्ट हार जाओगे और अपना काम को स्टॉप कर दोगे। तो यही इसका मीनिंग है। क्या कर रहे हो आप इम्पॉसिबल अटेम्प्ट कर रहे हो, मीन्स ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हो जो इम्पॉसिबल, आप वो कर ही नहीं पाओगे। तो बस यही हो जाएगा। तो अ वाइल्ड गूज चेस मीन्स वाइल्ड गूज को चेज करना, मीन्स इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करना। क्या करना है? इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। एक ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हो आप जो इम्पॉसिबल है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता, आपका अटेम्प्ट जो है ना वो बेकार जाने वाला है, तो रहने दो आप वो काम करने के लिए। दैट इज द मीनिंग, ठीक है। तो इसका बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। इट इज अ वाइल्ड गूज चेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना वाइल्ड गूज चेस है। तो ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अ कैट एंड डॉग लाइफ, एक कैट एंड डॉग की लाइफ। अब देखिए यहां से आप समझिए कैट एंड डॉग की लाइफ का क्या मतलब है। यहाँ पे हम कैट एंड डॉग की लाइफ को एक्सप्लेन करने वाले हैं? नहीं। देखिए आप अच्छे से जानते हो कि कैट एंड डॉग दोनों एनिमी होते हैं। जैसे ही डॉग क्या करता है, कैट को देखता है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है ना? बहुत बार देखा है, देखा ही होगा आपने। तो मीन्स क्या है, दोनों के दोनों जहां पे भी मिले डॉग उसके ऊपर अटैक करता है, मीन्स फाइट करनी शुरू हो जाती है दोनों की। वैसे तो कैट भाग जाती है, बट अगर बाई चांस होता है तो दोनों का अपना सामना होता है तो क्या होगी? लड़ाई होगी। तो बस यही तो मीनिंग है इसका। डॉग कैट को ही देख के उसका जस्ट पीछा करेगा, मीन्स लड़ाई वाली एक सिचुएशन है ये। तो हम कह सकते हैं कि एक क्वेरलसम लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसमें हमेशा झगड़ा बना रहता है। तो आ कैट एंड डॉग लाइफ का क्या मतलब है? अ क्वेरलसम लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो झगड़ों से भरी हुई है। नेक्स्ट देखिए, एन अप हिल टास्क। अप हिल टास्क, देखिए हिल क्या होती है? पहाड़ियां होती है, ठीक है। तो पहाड़ी अब क्या होता है? ऊपर। तो पहाड़ी पर जाना, टास्क क्या होता है? कार्य। तो पहाड़ी पर ऊपर अपने पहाड़ी पर चढ़ना क्या कोई इजी टास्क होता है? या इजीली आप चढ़ जाओगे? बड़ी बहुत ऊंची पहाड़ी है, उस पर इजीली चढ़ जाओगे? नहीं। तो इट मीन्स आर डिफिकल्ट वर्क। एन अपहिल टास्क मीन्स एक पहाड़ी पे चढ़ने का काम। कैसा काम है? डिफिकल्ट वर्क है, डिफिकल्ट जॉब है। तो यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? डिफिकल्ट टास्क, एक ऐसा टास्क जो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि टीचिंग पे ही मैं हमेशा एक सेंटेंस बनाती हूँ, टीचिंग इज एन अपहिल टास्क। टीचिंग कैसा टास्क है? एक बहुत ही अपहिल टास्क है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी टास्क नहीं है, टीचिंग बहुत अपहिल टास्क है। नेक्स्ट देखिए,
ऑल ग्रीक एंड लैटिन। अब देखिए, अगर आपको पता होगा तो ग्रीक जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है जो ग्रीक के लोगों की होती है, ठीक है। एंड लैटिन, लैटिन भी एक लैंग्वेज होती है। लैटिन वो लैंग्वेज है जिसमें से इंग्लिश बनाई गई है। इंग्लिश जो बनी है, जिस तरह से हिंदी संस्कृत से बनी है, इसी तरीके से जो लैटिन है उससे इंग्लिश बनी है। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन, अगर आपको कुछ ऐसी चीज पढ़ने के लिए दे दी जाए कि कैसी, जो क्या है, ग्रीक एंड लैटिन में ही लिखी हुई है ना। इमेजिन कीजिए कि आपको एक बुक दे दी गई और आपको ग्रीक एंड लैटिन तो आती ही नहीं है, तो और वो आपको पढ़नी है, तो क्या होगा, क्या आप उसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। इट मीन्स वो एक ऐसी चीज है जिसको आप समझ ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ से परे। मीन्स अगर सारी चीजें ग्रीक में और लैटिन में ही है तो क्या है वो आपके लिए, वो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, आपकी समझ से बाहर है, आप उसे समझ ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, आ फेयर वेदर फ्रेंड। देखिए, फेयर होता है अच्छा, वेदर क्या होता है, मौसम, हम सभी जानते हैं, फ्रेंड होता है दोस्त। आ फेयर वेदर फ्रेंड, तो मतलब अगर वेदर फेयर है मीन्स हमारा जो टाइम है वो अच्छा चल रहा है और कोई हमारा उस अच्छे टाइम में दोस्त है। समझ में आ गई बात? अच्छे टाइम में दोस्त होना क्या मतलब है, एक ऐसा फ्रेंड जो केवल अच्छे टाइम के लिए, अगर हमारा टाइम अच्छा है तो हमारा दोस्त है, अगर हमारा टाइम बुरा आ गया तो हमारा दोस्त नहीं रहेगा। मीन्स आ फेयर वेदर फ्रेंड, तो क्या मीनिंग हो जाएगा इसका, इसका मीनिंग हो जाएगा अ फ्रेंड इन गुड टाइम, एक ऐसा दोस्त जो बस गुड टाइम में आपका है, आपका टाइम बेकार आ गया है तो आपका दोस्त नहीं रहेगा। तो व्हाट विल बी द मीनिंग, अ फ्रेंड इन गुड टाइम, टाइम गुड है तो आपका फ्रेंड है, अदरवाइज वो आपका फ्रेंड नहीं है। तो होप ये सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझ में आ गए होंगे और इजीली आप इनको मेमोराइज भी कर लोगे और शायद भूलोगे भी नहीं आज के बाद। इस तरीके से मीनिंग निकाल के याद कीजिए तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और वीडियो लेकर आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।